जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं का विषय गणित का जो प्रश्नावली 1.1 को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे जो पूरे क्वेश्चन है, यहाँ पे हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, है ना। और जैसे आप एग्जाम में सोल्व करेंगे ना, ठीक उसी प्रकार से हम आपको यहाँ पे सोल्व कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे दिया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। कहे इसे कि यहाँ पे हम कह दें, यहाँ पे जो शून्य है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, है ना। लिखेंगे यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो शून्य है ना, यहाँ पे लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है ना। शून्य यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने कह दिए कि शून्य एक परिमेय संख्या है, जहाँ पे हमको ध्यान देना है। और यहाँ पे हम कहेंगे और जहाँ पे P और Q के, है ना, यहाँ पे के रूप में हम लिख भी सकते हैं, है ना, हम लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे उत्तर इनको दे दिया। अब यहाँ पे हमको बताना है, बोलेंगे क्यों, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे कह दें कि जो जीरो है ना, इस जीरो को हम यहाँ पे बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जीरो है, इसके नीचे मतलब कि इसके नीचे जो हर होता है, इसके हर में हम एक मान सकते हैं इस प्रकार से, है ना। इसके हर में आप कुछ भी मान सकते हैं इस प्रकार से, 1/2, है ना। यहाँ पे 0 बटे यहाँ पे देखो 3, इस प्रकार से आप मान सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 बटे यहाँ पे हम एक माने हैं ना, इसको हम अपने से मान लिए हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो P है ना, P बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा जो कि ऊपर है ना। और यहाँ पे Q बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमको पूछा भी गया था, क्या यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे साफ पूछा गया था कि यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे Q बराबर 0 भी नहीं है, 1 है ना। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि Q बराबर 0 भी नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने सही कह दिया कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और हम इसे P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं, है ना। जहाँ पे हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि यहाँ पे जो 0 है ना, इसके बटे हम 1 भी मान सकते हैं, है ना। या फिर 0/2 भी मान सकते हैं, 0 बटे यहाँ पे 3 भी मान सकते हैं। कहने का मतलब जो 0 है, इसके बटे हम 1 मान के इसको यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए कि यहाँ पे P बराबर 0 है, Q बराबर 1 है, लेकिन यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे हम कह दें कि जो शून्य है एक परिमेय संख्या है ना। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करके वहाँ पे रख देना है ना। हमको ध्यान देना है, आपको ये एग्जाम्पल ले लेना है, इन दोनों एग्जाम्पल को आपको छोड़ देना है ना। समझाने के लिए इसको हम आपको बता दिए थे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमको ज्ञात करना है 3 और यहाँ पे 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम आपको बता दें, हम एक वीडियो और बनाए हैं बेसिक से रिलेटिव, है ना, जिसमें हम आपको पूरी संख्याओं के बारे में बता दिए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे ना, तो आपको वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, क्योंकि हम उसमें आपको पूरी बेसिक बातें बता दिए हैं ना। अब यहाँ पे देखो परिमेय संख्या, उस वीडियो हम अच्छे से समझा दिए, है ना। तो यहाँ पे परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो हम आपको बता दें, परिमेय संख्या का मतलब कि हमको P/Q के रूप में दिखे ना, मतलब कि अटे बटे के रूप में दिखे। तो ऐसी संख्या हमको ज्ञात करना है जो कि 3 और 4 के बीच में हो, 6 परिमेय संख्या है ना। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान dीजिए। अब आपको इसको सोल्व करने के लिए ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, इसको सोल्व करने के लिए कहते हैं 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल में, यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो जैसे आप एग्जाम में सोल्व करेंगे, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे सोल्व कराएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें यहाँ पे क्या है, 6 संख्याएं ज्ञात करना है ना। 6 संख्याएं ज्ञात करना है, मतलब कि प्राप्त करना है ना, प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि हमें 6 संख्याएं प्राप्त करना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 6 है ना, इसमें हम +1 कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब जो ये 7 है ना, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 को परिमेय संख्या बनाने के लिए, है ना, परिमेय संख्या, है ना, के रूप में परिमेय संख्याओं के रूप में, है ना, इसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। मतलब कि इसको व्यक्त करने का मतलब बनाएंगे उसको परिमेय संख्या के रूप में, है ना। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि परिमेय संख्याओं को, यहाँ पे देखो 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर हमको क्या मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे 3 है ना, इसके बटे में 1 मान लेंगे। देखो परिमेय संख्या हो गया, हम बताए थे कि परिमेय संख्या बटे के रूप में होता है ना। तो देखो 3 बटे यहाँ पे 4 हो गया। उसी प्रकार इसको भी बना लेंगे, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो 4 है इसके भी बटे में हम 1 मान लेंगे।
हो गया परिमेय संख्या। अब इन दोनों संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों जो परिमेय संख्या इसके अंश और हर में यहाँ पे जो 7 हमारा निकला इसको गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश और हर में गुणा करने पर, है ना, गुणा करने पर किसका गुणा करेंगे, 7 का, है ना। अंश और हर में 7 का, है ना, 7 का गुणा करने पर। तो यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे देखो 3 बटे यहाँ पे 1 जो है इसमें क्या है, यहाँ पे लिख देंगे 7 गुणे यहाँ पे 7। देखो अंश और हर में, है ना, मतलब कि अंश ये होता है हर ये होता है, दोनों में गुणा कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे, है ना, देखो 4 बटे 1 है तो इसके भी अंश और हर में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7 बटे यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना। तो अंश में भी गुणा और हर में भी गुणा हो गया। अब इसको यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7 त्रिक 21 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए इसको इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे नीचे 7 आ जाएगा, है ना। देखिए बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पे देखो, अब इन दोनों के जो बीच के है ना 6 परिमेय संख्या उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, आता है यहाँ पे लिखेंगे 21 बटे 7 और 21 बटे 7 और 28 बटे 7, है ना, के बीच के 6 परिमेय संख्या, परिमेय, है ना, परिमेय संख्या लिख देंगे। यहाँ पे परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम संख्या लिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो इनके बीच के परिमेय संख्या निकालना। देखो 21 के बाद क्या आ जाता है, 22 बटे 7 लिख लो, है ना। यहाँ पे 21 बटे 7 और फिर यहाँ पे 28 बटे 7, मतलब कि 21 के बाद और फिर यहाँ पे देखो 28 के पहले वाले संख्या को यहाँ पे लेना है ना। अब यहाँ पे देखो 21 के बाद क्या आता है 22, तो 22 बटे 7 करेंगे, यहाँ पे 23 बटे यहाँ पे 7 करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 24 बटे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 25 बटे 7, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 26 बटे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 बटे 7। अब हमको कितने संख्या निकालना था, 6, है ना, परिमेय संख्या। देखो बटे के रूप में है तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 परिमेय संख्या हो गया। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया, है ना। देखिए इस प्रकार से आप भी क्या है इसी प्रकार से एग्जाम में क्या है सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे हम सोल्व किए हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देखो 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। फिर लिखेंगे तीसरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे कहते हैं 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो उसी प्रकार से सोल्व लिखेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे हल हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हमें 5 बोला है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 संख्याएं ज्ञात करना है ना, मतलब कि प्राप्त करना है। जिस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को सोल्व किया ठीक उसी प्रकार से सोल्व करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो लिख दिए 5 संख्याएं प्राप्त करना है, तो जो 5 है ना उसमें 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 5 + 1 कर देंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। अब दूसरे बात यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो 3 बटे 5 है ना, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 बटे 5 है ना, इसमें क्या करेंगे इनके जो अंश है ना, अंश और हर में 6 का क्या कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको अंश और हर नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि इसमें देखो अंश और हर पहले से बना हुआ था, है ना, मतलब कि बटे के रूप में, मतलब कि परिमेय संख्या पहले से बना हुआ था। बस हमने यहाँ पे एक संख्या लिया, मतलब कि जो 5 है इसमें हम 1 यहाँ पे जोड़े और यहाँ पे 6 मिला, इसी 6 को क्या इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे, है ना। तो गुणा करने पर, है ना, करने पर तो गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 बटे यहाँ पे जो 5 है इसके अंश में भी 6 का गुणा और हर में भी गुणा कर देंगे, है ना। देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पे और क्या है, एक 4 बटे यहाँ पे 5 है, तो इसके भी क्या करेंगे अंश में 6 का गुणा कर देंगे और हर में कर देंगे 6 का गुणा, ये हो गया, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 36 18 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे देखो 6 पंचे 30 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ये हो गया, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे और यहाँ भी गुणा कर लेंगे, देखो यहाँ पे 6 चौको 24 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 पंचे 30 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, है ना, अतः 18 और 30, है ना, और यहाँ पे 24 बटे यहाँ पे 30, है ना, के इनके क्या है के बीच में 5, है ना, 5 जो परिमेय संख्या है उसको निकालना है ना। तो परिमेय संख्या यहाँ पे लिख देंगे, परिमेय संख्या है
क्या है यहाँ पे देखो 18 और यहाँ पे 24, कहने का मतलब 18 के बाद क्या आएगा उसको लिखेंगे और यहाँ पे 24 के यहाँ पे पहले जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। हमको कितने 5 परिमेय संख्या चाहिए, इनके बीच की संख्या है ना। तो देखिए अब निकाल लेते हैं। तो 18 के बाद क्या आता है 19, यहाँ पे 19 बटे यहाँ पे 30 कर लेंगे है ना। और यहाँ पे देखो 19 के बाद यहाँ पे 20 आता है तो 20 बटे 30 कर लेंगे है ना। और यहाँ पे देखो 21 बटे यहाँ पे 30 कर लेंगे और यहाँ पे 22 बटे यहाँ पे 30 कर लेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 23 बटे यहाँ पे कर लेंगे कितना 30। और हमको कितने परिमेय संख्या चाहिए था 5 है ना। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, देखिए आ गया। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए बहुत ही आसान था है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने तीसरे क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी सोल्व करना है ना। एग्जाम में चाहे सर को भी दिखाएं तो इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमने तीसरे क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया है ना। चलिए चौथे क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चौथे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है ना। कारण के साथ उत्तर दीजिए कहता है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कहता है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूछता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। कहने का मतलब जो प्राकृत संख्या है ना, क्या वो पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब देखो जो यहाँ पे जो प्राकृत संख्या है, हम बता दिए थे कि प्राकृत संख्या और फिर जितने भी संख्या उनके बारे में हम पहले एक बेसिक वीडियो बना दिए हैं। तो उस वीडियो को आप पहले जरूर देख लीजिए, इतना देखे होंगे तो है ना। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। तो यहाँ पे देखो जो प्राकृत संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ता चलेगा अनंत तक है ना। और यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या है मतलब कि पूर्ण संख्या पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या जो है ना वो देखिए पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या में क्या है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 यहाँ पे 3 इस प्रकार से भी डैश बढ़ते चलता है। तो इसमें 0 मिल जाता है। बाकी यहाँ पे देखो अगर इसमें 0 ना होता तो ये प्राकृत संख्या की जैसे दिखने लगता, बाकी इसमें 0 है इसलिए पूर्ण संख्या है। तो कहना क्या चाहता है यहाँ पे देखो, कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है ना। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहता है सत्य कहा है ना कि जो प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या में है तो कह देंगे सत्य है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वो देखो यहाँ पे पूछ रहा है कारण के साथ बताएं तो लिखेंगे पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल है। क्या लिख देंगे देखो जो आपका पहला यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे बताना है क्यों सत्य है। तो यहाँ पे बताना है जो पूर्ण संख्या है ना, जो पूर्ण संख्या में लिख दो, पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या प्राकृत है ना लिख दो प्राकृत, ये आपका पहला जो आंसर है ना। तो यहाँ पे लिखोगे हाँ सत्य है लिख दोगे। यहाँ पे क्या है ये सत्य है ना, क्योंकि जो पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या है ना संख्याएं लिख दो शामिल है। देखिए आप अपने कॉपी में अच्छे से बना के लिख लीजिए, इसलिए हम बार बार पढ़ देते हैं ना। देखो यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन सत्य है हाँ क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल है, इस प्रकार से है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक पूछ दिया, तो जो पूर्णांक होता है ना देखो पूर्णांक जो होता है यहाँ पे देखो 0 से ना इधर प्लस की ओर जाता है, मतलब +1 और यहाँ पे 2 3 इस प्रकार से डैश बढ़ता चलेगा अनंत तक है ना। और इधर क्या है माइनस की ओर बढ़ता है, इस प्रकार से जो यहाँ पे पूर्णांक संख्या, तो इस प्रकार से इसको पहचाना जाता है। तो देखो 0 से इधर प्लस की ओर और इधर माइनस की ओर। तो कहता है जो पूर्णांक संख्या क्या है पूर्ण संख्या में है शामिल है। तो यहाँ पे देखो अब पूर्ण संख्या हम बता दी कि 0 से स्टार्ट होता है, तो इसमें माइनस वाले तो नहीं दिखते हैं, मतलब असत्य बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा असत्य है ना, असत्य है। क्योंकि यहाँ पे लिखो क्योंकि जो आपका ना यहाँ पे जो पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्याओं में है ना, पूर्ण संख्याओं में जो यहाँ पे देखो कोई भी संख्या जो है ना कोई भी संख्या क्या होता है ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पे कह देना है ऋणात्मक नहीं होता है ना। साफ बता देना है कि जो पूर्णांक संख्या ना यहाँ पे पूछा क्या गया था देखो, कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो कह देंगे असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। और जो कि यहाँ पे देखो जो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है धन की ओर बढ़ता है ना। और यहाँ पे देखो जो पूर्णांक है इसमें देखो माइनस वाले भी मिलते हैं और धन वाले भी मिलते हैं
है ना। और पूर्णांक ही कहता है कि जो पूर्णांक है वो क्या है, पूर्ण रहता है, मतलब पूर्ण संख्या में शामिल है। तो देखो ये तो शामिल है, बाकी ये शामिल है, मतलब क्या सत्य बात, इसलिए सत्य कहना है, उस बात को बता देना है ना आपको। चलिए अब यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, कहने का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन किया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। देखो कहता है जो परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो आपका जो परिमेय संख्या बटे के रूप में होता है ना, बटे के रूप में होता है। कहने का मतलब आपका जो परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या बटे के रूप में होता है, इस प्रकार से है ना, कुछ भी मतलब इस प्रकार से बटे के रूप में दिखे। तो देखो जो परिमेय संख्या है क्या वो यहाँ पे देखो पूर्ण संख्या हो सकता है, तो देखो जो पूर्ण संख्या देखो सिंपल था, 0 1 2 3 इस प्रकार से था, तो यहाँ पे कहेंगे असत्य है ना, यहाँ पे कह दोगे तो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा असत्य, है ना, असत्य हो जाएगा, असत्य है ना। क्योंकि यहाँ पे लिखोगे क्योंकि जो परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या बटे के रूप में होता है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या क्या है, बटे के रूप में, बटे के रूप में होता है। और जो आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या बटे में नहीं है, नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे देखो हम पूर्ण लिख दिए, यहाँ पे देखो हमने अच्छी तरह से लिख दिया कि जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा था ना, कि देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पे हमको कहना असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या बटे के रूप में होता है और पूर्ण संख्या बटे में नहीं होता है, इसलिए ये असत्य हो गया। तो ये कथन को आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, है ना, और हमको आंसर क्या देना। तो ठीक इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से आंसर देना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 1.1 को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सोल्व कर दिया। तो आपको यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमको कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और चैनल में नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जब भी हम नए वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।